हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं रिस्पॉन्सिव फूड वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप लोग देख सकते हो हमने एक नया बार क्रिएट किया है जिसमें हमारे पास नया आइटम्स है होम, फूड्स, रिव्यूज़, ब्लॉग्स और इन सभी पर हमने फंक्शनलिटी ऐड की है। देन हमारे पास आइकन है। इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सर्च बार आ रहा होगा, इस पर आप सर्च कर सकते हो। देन हमने इस पर टॉगल फंक्शनलिटी लगाई है। सिर्फ एक क्लिक पर हम इसे शो भी कर रहे हैं और हाइड भी कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। देन इसी तरीके से हमारे पास यूज़र है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास लॉगिन पेज ओपन हो रहा है और आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। और इस पर भी हमने टॉगल फंक्शनलिटी लगाई है, एक क्लिक पर ये शो हो रहा है और हाइड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यूज़र यहाँ पर डिटेल इंटर नहीं करता है और बटन पर क्लिक करेंगे तो हम उसको एक एरर देंगे, फिल डिटेल ओके। यहाँ पर आपको ईमेल लिखना है gmail.com। देन आपको यहाँ पर पासवर्ड लिखना है और आप लोग देख सकते हो जो पासवर्ड को आप शो भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। देन हम क्लिक करेंगे तो आ रहा है यू लॉग्ड इन और हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। देन आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास एक मेन पेज पर टेक्स्ट है और एक एक्सप्लोर बटन है और हमने एक सिंपल इमेज यूज़ की है। देन हमारे पास है फूड्स। इस फूड्स पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट पर जो फूड्स अवेलेबल है वो आपको मिल रहे होंगे। देखिए, तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारी वेबसाइट पर जो फूड है वो मिल रहे हैं और सिंपल हमने इसके ऊपर एक होवर इफेक्ट लगाया और एक हमारे पास ऑर्डर बटन है और आप लोग देख सकते हो कि ये फूड्स हमारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। देन हमारे पास है रिव्यूज़। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें कस्टमर का रिव्यूज़ मिल रहा है और हमने ये ऑटोमेटिक स्लाइडर बनाया है, ऑटो प्ले स्लाइडर, जो कि ऑटोमेटिकली स्लाइड हो रहा है और आप लोग देख सकते हो बहुत ही स्मूथ तरीके से स्लाइड हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम ऑटोमेटिक स्लाइडर कैसे बनाएं। और आप लोग देख सकते हो कि जब ये लास्ट पर जा रहा है, लास्ट कार्ड पर, तो फिर से फर्स्ट पर जा रहा है और फिर से स्लाइड होना स्टार्ट हो रहा है। मीन्स ये स्लाइड चलता ही रह रहा है, आप लोग देख सकते हो। देन हमारे पास है ब्लॉग्स। इस पर हम क्लिक करेंगे तो बेसिकली आप ब्लॉग्स रीड कर सकते हो अबाउट हेल्दी फूड, बेस्ट फूड फॉर फिटनेस के बारे में। तो आप देख सकते हो जो सभी रीड मोर बटन है इन पर हमने फंक्शनलिटी ऐड की है और जैसे आप इस रीड मोर बटन पर क्लिक करोगे तो आप नई वेबसाइट पर रेंडर होंगे जहाँ पर आप ब्लॉग रीड कर सकते हो हेल्दी फूड के बारे में। और हम बैक करेंगे तो फिर से हम हमारी वेबसाइट पर बैक आ जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर बैक किया और हम हमारी वेबसाइट पर फिर से आ चुके हैं। देन आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट रिफ़्रेश हो रही है और लास्ट में हमने एक फूटर क्रिएट किया है। सिंपल एक फूटर हमने लास्ट में क्रिएट किया है, आप लोग देख सकते हो, जिसमें हमने अबाउट अस, हेल्दी फूड्स देख सकते हो आप, कॉन्टैक्ट अस। देन लास्ट में हमने लिखा है क्रिएटेड बाय कोड विद सुफियान शेख, कुछ इस तरीके से। तो और अब जब हम होम पर क्लिक करेंगे तो हम बेसिकली हमारे होम पेज पर आ जाएंगे और हमारी वेबसाइट रिफ़्रेश हो जाएंगी। तो ये थे यार हमारी कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। और इस वेबसाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट रिस्पॉन्सिव वो चेक करते हैं हम। तो देखिए इंस्पेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो जैसे हम इंस्पेक्ट करेंगे तो हमारी साइज़ छोटी हो रही है और आप लोग देख सकते हो कि साइज़ के हिसाब से यहाँ पर हमारी वेबसाइट एडजस्ट हो रही है, आप लोग देख सकते हो। जो कार्ड्स थे अब हमारे 2 आने लग गए, पहले हमें 3 कार्ड्स दिख रहे थे, अब 2 दिख रहे हैं। तो ये विड्थ के हिसाब से हमारी वेबसाइट बेसिकली एडजस्ट हो रही है। और देखिए हम यहाँ पर धीरे धीरे उसकी साइज़ को कम करेंगे तो देखिए उसके हिसाब से एडजस्ट हो रही है। देखिए हमने जैसे इसकी साइज़ को छोटा किया तो यहाँ से जो हमारे पास नए आइटम थे वो रिमूव हो चुके हैं और हमारे पास ये बार का आइकन आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। देखो बार का आइकन आ रहा है और ये जो हमारा टेक्स्ट था अभी फ्लैक्स था, मतलब टेक्स्ट और इमेज हमें एक लाइन में दिख रही थी, अब हमें सेंटर में दिख रही है, दोनों चीज़ें एक के नीचे एक, आप लोग देख सकते हो। ये हमारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यार हमने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव फूड वेबसाइट क्रिएट की है। देखिए उसकी साइज़ हम और छोटी करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट टैबलेट में, और इसको मोबाइल व्यू में भी देखेंगे कि मोबाइल व्यू में किस तरीके से दिखने वाली है। तो देखिए हमारी वेबसाइट मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखने वाली है और हमने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव फूड वेबसाइट क्रिएट की है जिसमें आप देख सकते हो कार्ड बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, देखिए। देन हमारे पास इसके नीचे जो रिव्यूज़ है, कस्टमर रिव्यू, वो सेक्शन भी आप लोग देख सकते हो। कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हमने ये क्रिएट किया है। देन हमारे पास है रीड ब्लॉग्स, ये कार्ड भी कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है और इन पर हमने फंक्शनलिटी ऐड की है। देन लास्ट में हमारे पास है फूटर। देखिए ये हमारे पास बिल्कुल अच्छी तरीके से स्लाइड हो रहे हैं हमारे कार्ड्स, आप लोग देख सकते हो। देन हमने इसके ऊपर
फंक्शनलिटी भी ऐड की है। देखिए ये जो बार है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरे नए आइटम मिल रहे हैं। देखिए फूड पर हम क्लिक करेंगे, फूड आ गया, रिव्यू पर रिव्यू, ब्लॉग पर ब्लॉग आ गए। देखिए इस तरीके से हमारे पास हमने कंप्लीट इसके ऊपर फंक्शनलिटी ऐड की है। देन हम इसको देखिए मोबाइल व्यू में देख रहे हैं तो हमारी वेबसाइट मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। आप लोग देख सकते हो हमारी वेबसाइट मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। तो आई होप यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है या फिर आप इस वीडियो से सीखने वाले हैं कुछ, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर यार आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम चलते हैं VS कोड पर और यहाँ पर हम बेसिकली HTML देंगे और हमारे पास 3 फाइलें हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फूड वेबसाइट के HTML देंगे और एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमारे पास एक नैव टैग होगा क्योंकि हमें सबसे पहले एक नैव बार क्रिएट करना है और इसके अंदर एक ड्यू होगा जिसकी क्लास होगी लोगो। लोगो के अंदर हम लिखेंगे H1 में ईट राइट, स्पेन टैग में लिखेंगे राइट। बेसिकली हम स्पेन टैग की हेल्प से उसे अलग CSS कलर दे सकते हैं, ठीक है। देन हम UL लेंगे, UL के अंदर LI होगा, उसके अंदर A टैग बेसिकली एंकर टैग होगा। इसे हम 4 टाइम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे होम, यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिकली फूड्स रिव्यूज़, देन हम यहाँ लिखेंगे ब्लॉग्स। इस तरीके से हमारे पास 3 ऑप्शंस आ चुके हैं। देन यहाँ पर हमारे पास एक ड्यू होगा जिसकी क्लास होगी आइकन्स और यहाँ पर हमारे पास आइकन्स होने वाले, तो यहाँ पर हम आइकन्स का यूज़ करने वाले। तो देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर इसको अपन कॉपी कर लेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास के आइकन को। और अगर यार आप लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से आइकन को यूज़ करते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि आपको फॉन्ट आइकन का यूज़ कैसे करना है, कैसे स्क्रिप्ट को आपकी फाइल में ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पास आ गया है मैग्नीफाई ग्लास का आइकन। देन हमें चाहिए यूज़र का, तो इसके लिए अपन इसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे 3 बार। तो देखिए हमारे पास यहाँ तो एक तो होगा बार का आइकन जो आपको बार दिख रहा था, बार्स। देन यहाँ पर हमें सिर्फ ये चेंज करना होता है बार। फिर आएगा हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास तो रहेगा ही, फिर हमारे पास आएगा यूज़र का यूज़र। इस तरीके से हमारे पास ये नैव बार की HTML कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर अपन इन तीनों का ID भी दे देते हैं। अभी ID दे देंगे इसे अपन बार, इसे ID दे देंगे सर्च, इस पर हम सर्च कर सकते हैं। देन इसको अपन ID दे देंगे यूज़र। इस तरीके से अपन ने ID दे दी तीनों को। देन इस न्यू टैग के हम बाहर आ जाएंगे और एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी मेन। मेन के अंदर हमारे पास एक और ड्यू होगा जिसके अंदर हमारे पास होगी मेन टेक्स्ट। मेन टेक्स्ट होगा, इसमें H1 होगा, H1 और एक हमारे पास H3 होगा, H3 टैग होगा। देन एक P टैग होगा जिसमें हम बेसिकली डमी टेक्स्ट पैराग्राफ लिखने वाले, और एक बटन होगा, ठीक है। बटन में हम लिखने वाले हैं एक्सप्लोर इस तरीके से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को हम यहाँ से वेबसाइट से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से अपन कॉपी कर लेंगे वेबसाइट से, ईट बेटर नॉट लेस जो हमने कोड लिखा है कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसे H1 में पेस्ट करेंगे। देन हमारे पास है हेल्दी फूड, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर H3 में पेस्ट करेंगे। देन हमारे पास है डमी टेक्स्ट, इसे भी अपन कॉपी कर लेंगे और इस P टैग में अपन पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने मेन टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है। देन हमारे पास एक इमेज होगी और वो है food.png, प्लेट की इमेज ये आ चुकी है हमारे पास। तो हमने ये मेन पेज क्रिएट कर लिया है। देन हमें एक ड्यू लेना है जिसके अंदर हमारे पास होगी फूड क्लास, ठीक है। इसके अंदर एक और ड्यू होगा जिसकी क्लास दे देंगे अपन हेड। हेड के अंदर बेसिकली अपन वो लिखने वाले हैं अवर फूड्स, अवर रिव्यूज़, इस तरीके से, है ना। तो अपन यहाँ लिखे अवर
और स्पेंड टैग में लिख रहे हैं फूड्स को, ताकि अपन इसको डिफरेंट CSS दे सके। दैन एक ड्यू ले लेंगे जिसकी क्लास दे देंगे अपन कार्ड्स, और एक और ड्यू ले लेंगे जिसकी क्लास दे देंगे अपन फूड कार्ड। ठीक है। एक इमेज टैग होगा इसके अंदर, और एक इमेज टैग के बाद हमारे पास H3 टैग होगा, और एक P टैग होगा, और एक बटन होगा। बटन में होगा ऑर्डर, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईट हेल्दी, और यहाँ पर अपन लॉरेम का डमी टेक्स्ट लिख देंगे बेसिकली कुछ इस तरीके से। और इस फूड कार्ड को अपन कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 टाइम इसे पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पर अपन लिखेंगे बेसिकली सोर्स में इमेज, तो हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया है इमेज का नेम F1 F2, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे अपन F3 F4, इसी तरीके से इसमें आ जाएगी हमारे पास F5 इसमें आ जाइए F6 F7, देन F8, देन लास्ट में हम इमेज आ जाएगी F9, कुछ इस तरीके से। देन हमने कार्ड्स क्रिएट कर लिए। इसके बाद हमारे पास कस्टमर रिव्यू का सेक्शन आएगा, तो एक ड्यू ले लेते हैं जिसमें हम लिख देंगे कस्टमर। देन एक ड्यू होगा जिसकी क्लास होगी हेड, उसी तरीके से उसके अंदर H1 होगा, और इसमें हम लिख देंगे कस्टमर। और स्पेंड टैग में लिख रहे हैं हम बेसिकली, स्पेंड टैग में लिखेंगे रिव्यूज़, कस्टमर रिव्यूज़, ठीक है। और इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं। देन इसके बाद हमारे पास इस ड्यू के बाहर आ जाएंगे और एक ड्यू क्रिएट करेंगे रिव्यूज़ वाला, है ना। रिव्यूज़ के अंदर हमारे पास एक ड्यू होगा जिसकी क्लास होगी CRD रिव्यूज़, है ना। इसके अंदर हमारे पास सिंपल एक इमेज होगी, है ना, और कुछ P टैग में टेक्स्ट होगा लॉरेम 20, इस तरीके से हमारे पास टेक्स्ट होने वाला है। और इसको अपन कॉपी कर लेंगे इन कार्ड्स को और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो आप बेसिकली जो स्लाइडर है उसके अंदर आप कितने कार्ड्स चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर कार्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर दे दिए 3 4 5 और हम दे दे रहे हैं 6 बेसिकली, ठीक है। तो और यहाँ पर इमेज के सोर्स में हम लिख देंगे यहाँ पर M1 JPG, यहाँ पर लिख देंगे सेकंड में M2 JPG, और यहाँ पर लिख देंगे अपन M3 बेसिकली M3 JPG। दैन इसके बाद हमारे पास हम इसके नीचे आ जाइए और यहाँ पर हम लिखेंगे वुमन की इमेज है हमारे पास। हमारे पास शायद वुमन की भी है, या फिर हम मैन का यूज़ कर सकते हैं M4 M5 इस तरीके से। देन इसमें हम लिखेंगे M1, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर सोर्स में पेस्ट कर दिया और हमारा यहाँ पर जो रिव्यूज़ कार्ड्स थे वो क्रिएट हो चुके हैं। देन इसके नीचे हम एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी अब हमारे पास ब्लॉग दे देंगे इसको या फिर रीड दे देंगे, है ना। और इसके अंदर हमारे पास फिर से हेड होंगी क्लास जिसके अंदर हमें H1 में लिखने वाले हैं रीड स्पेन टैग में ब्लॉग्स, है ना।
और div के बाहर आ जाएंगे और एक और div क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास होगी यहाँ पर ब्लॉक्स, और div की क्लास होगी ब्लॉक कार्ड। ठीक है, इमेज होगा और इमेज के बाद उसी तरीके से हमारे पास एक H3 होगा और H3 में P होगा और एक एंकर टैग लेंगे यहाँ पर हम। क्यों एंकर टैग? क्योंकि हम चाहते हैं क्लिक करें तो कहीं रेंडर हो तो यहाँ पर हम लिंक दे देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये है बेसिकली बेस्ट फूड की लिंक, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे हम और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम लिख देंगे रीड, है ना। और इस H3 में हम लिखने वाले हैं रीड अबाउट हेल्दी, रीड अबाउट हेल्दी फूड, इस तरीके से। और यहाँ पर हम लिख देंगे कुछ लॉरेम 10 डमी टेक्स्ट, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर अपन पेस्ट कर देंगे। 3 कार्ड्स होंगे हमारे और यहाँ पर आप लिख देंगे हम fit.jpg और यहाँ लिख देंगे हम देन यहाँ पर हम लिख देंगे कोई भी दूसरी इमेज भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे बेसिकली M4 और यहाँ लिख देंगे अपन F3, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने रीड ब्लॉक्स को क्रिएट कर लिया है और इस ड्यू के बाहर आ जाएंगे। अब हम लास्ट में फूटर क्रिएट करेंगे, तो एक ड्यू लेंगे हम जिसकी क्लास होगी फूटर और इसके अंदर हमारे पास एक ड्यू होगा जिसकी क्लास होगी टेक्स्ट। ठीक है, एक H2 टैग होगा और यहाँ पर हमारे पास P टैग्स होंगे। P टैग में बेसिकली हम पैराग्राफ लिखेंगे, इसलिए हमें छोटा दिखाना है, इसलिए इस टेक्स्ट ड्यू को अपन कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे 4 टाइम्स। देन यहाँ पर हम लिखेंगे अबाउट अस और इसी तरीके से हम पूरा टेक्स्ट लिखने वाले हैं यहाँ पर। और हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे टेक्स्ट को ब्लॉग बेसिकली फूटर से और पूरा टेक्स्ट हम यहाँ पर लिखने वाले। तो आप चाहे तो ये पार्ट को स्किप भी कर सकते। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमने टेक्स्ट इंटर कर दिया फूटर के अंदर और अब हम इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर, ताकि हमें बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए यहाँ पर हमारी रिफ़्रेश हो रहा है और यहाँ पर हमारा कंटेंट आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हो अभी बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमने सिर्फ HTML दी है। तो हम इसको CSS देंगे सबसे पहले। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने मार्जिन पैडिंग 0 कर रखी है और फॉन्ट फैमिली दी है और सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिया है। ठीक है, बॉडी का। तो सबसे पहले हम न्यू टैग को टारगेट करेंगे और डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड दे देंगे ताकि उसको लेफ़्ट राइट मिडिल सबसे स्पेस मिले। और जो बैकग्राउंड कलर होगा न्यू का उसे दे देंगे ग्रे, बल्कि हम ग्रे से भी थोड़ा डार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देन न्यू को अपन दे देंगे कलर वाइट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास UL है, UL को भी अपन दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। देन UL के अंदर LI है, उसको दे देंगे अपन लिस्ट स्टाइल नन। और UL के अंदर जो LI के अंदर A है बेसिकली एंकर टैग, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, बेसिकली जो बॉटम दिखती है हमें वो ना दिखे, नन कर देंगे। और मार्जिन इनलाइन दे देंगे ताकि उनके बीच में गैप दिखे, मार्जिन इनलाइन दे देंगे हम इनके बीच में कुछ 20 पिक्सल का। और इनकी जो फॉन्ट साइज़ होगी 20 पिक्सल होगी। कलर दे देंगे अपन वाइट, इस तरीके से। और हमारे पास यहाँ पर आइकन्स भी, हमने एक आइकन्स क्लास दी थी तो उन्हें भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। और हमारे पास जो आइकन्स के अंदर आई है उन्हें भी अपन मार्जिन इनलाइन दे देंगे, है ना, ताकि वो थोड़ा दूर दिखे यार एक दूसरे से। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है,
हमको क्या करना है यहाँ पर, अलाइन आइटम्स दे देना है, अलाइन आइटम सेंटर दे देना है। इसी तरीके से आइकन को भी अलाइन आइटम सेंटर, और न्यू के अंदर अपन पैडिंग दे देंगे, पैडिंग दे देंगे कुछ 22 पिक्सल की। इस तरीके से देखिए पैडिंग आ चुकी है और कुछ इस तरीके से हमारा बिल्कुल फाइन दिख रहा है। ठीक है, अब हमें आइकन यहाँ पर इसको CSS देना है, तो बेसिकली हमारे पास इसका कलर जो होगा वो बैकग्राउंड कलर होगा, दे देंगे अपन सिल्वर, और सिल्वर को लाइट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, है ना। और अपन यहाँ पर पैडिंग दे देंगे कुछ 4 पिक्सल की या फिर 5 पिक्सल की, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस दे देंगे 4 पिक्सल का। देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें। और इसका जो कलर होगा, कलर ब्लैक होगा, और पैडिंग दे देंगे 7 पिक्सल की। देखिए बिल्कुल फाइन दिख रहा है, 8 पिक्सल की पैडिंग, और इसे थोड़ा सा और लाइट कर देंगे, ठीक है। देखिए आप लोग देख सकते हो हमारे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और इसकी जो पैडिंग है वो पैडिंग हम 4 ही रखेंगे, हम इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ अपन दे देंगे कुछ 18 पिक्सल। देखिए 20 दे के देखते हैं, 20 देखिए 20 इज़ फाइन, ठीक है। और इसकी पैडिंग दे देते हैं अब 6। देखिए सही दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है हमारा। देन इसके ऊपर हमें जो लोगो है हमारे पास, लोगो को फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे अपन कुछ 20 पिक्सल की। और लोगो के अंदर जो स्पैन टैग है उसका जो कलर होगा वो ऑरेंज रेड होगा। देखिए आप लोग देख सकते हो आ गया। देन हमारे पास जो एंकर टैग है इस पर हमें होवर इफेक्ट लगाना है। तो यूएल के अंदर LI में जो एंकर टैग है इस पर जब हम करें होवर तो कलर कैसे हो जाए, कलर ऑरेंज हो जाए, है ना। और बॉर्डर बॉटम में आ जाए 2 पिक्सल का सॉलिड ऑरेंज रेड, ठीक है। तो ये हम होवर इफेक्ट लगा रहे हैं, देखिए बिल्कुल काम कर रहा है होवर इफेक्ट, सही है। देन जो आइकन है, आइकन के ऊपर अपन कर्सर पॉइंटर रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो CSS है न्यौबार की वो हो चुकी है। अब हम मेन की CSS देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं मेन, और यहाँ पर हम दे रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और हम दे देंगे जस्टिफाई कंटेंट कुछ स्पेस अराउंड, ठीक है। और पैडिंग दे देंगे हम यहाँ पर 44 पिक्सल की। और जो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर यूज़ किया है नेव में, यही हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पेस्ट कर देंगे, और जो कलर होगा वाइट होगा, ठीक है। और मार्जिन टॉप से अपन दे देंगे अभी कुछ, मार्जिन टॉप अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। और कंट्रोल सेव करके देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है। तो देखिए इस तरीके से दिख रहा है। और देखिए हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा न्यौबार है ना ये फिक्स्ड है, जब हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर फिक्स्ड है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली पोजीशन फिक्स्ड दे देना है इसको, पोजीशन फिक्स्ड। टॉप से दे देंगे अपन कुछ 0% और विड्थ दे देंगे 100%, ठीक है। तो अब ये फिक्स्ड रहने वाला है, देखिए अब ये फिक्स्ड रह रहा है। अब अपन मार्जिन टॉप देंगे इस मेन को, ठीक है। मेन को अब मार्जिन टॉप देंगे अपन कुछ 80 पिक्सल की। देखिए 80 पिक्सल की अपन ने मार्जिन टॉप दे दिया। और जो हमारे पास मेन टेक्स्ट है इसको अपन दे देंगे मार्जिन टॉप से कुछ 77 पिक्सल। देखिए और दे देते अपन 97 पिक्सल। 97 पिक्सल इज़ फाइन। मेन टेक्स्ट के अंदर हमारे पास H1 है, इसको अपन दे देंगे फॉन्ट साइज़ 55 पिक्सल। और इसको अपन कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें H3 के अंदर
पी टैग के अंदर इसे यूज़ आने वाला है। और H3 का जो फॉन्ट साइज़ होगा वो 33 पिक्सल होगा। इसको अपन दे देंगे मार्जिन टॉप से 15 पिक्सल। और इसी तरीके से हमारे पास P है, P को अपन फॉन्ट साइज़ नहीं देंगे, सिर्फ मार्जिन टॉप से दे देंगे 15 पिक्सल। और हमारे पास मेन टेक्स्ट के अंदर बटन है तो उसको अपन कुछ फॉन्ट 20 पिक्सल उसकी फ़ॉन्ट साइज़ होगी और उसकी विड्थ होगी कुछ 140 पिक्सल और हाइट होगी उसकी कुछ 38 पिक्सल। और उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, कलर वाइट होगा। और बॉर्डर दिखे हमें 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर की, तो इस ग्रीन कलर को अपन कर लेंगे सेट, ठीक है। और इसको अपन मार्जिन टॉप से दे देंगे, मार्जिन टॉप से दे देंगे अपन 22 पिक्सल, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ चुका है। और इस बटन के ऊपर अपन होवर इफेक्ट भी लगा देंगे कि मेन टेक्स्ट में जो बटन है इस पर जब अपन करें होवर तो बैकग्राउंड कलर अपने पास हो जाए ग्रीन, इस तरीके से ग्रीन बैकग्राउंड कलर हो जाए, ठीक है। देन हम क्या चाहते हैं कि जो हमने H1 के अंदर जो अपन ने स्पैन टैग दिया है उसका जो कलर हो वो भी ग्रीन हो जाए। और ये जो ग्रीन कलर है इसको अपन फिर से सेट कर लेंगे इस तरीके से। और मेन टेक्स्ट के अंदर जो H3 है और H3 के अंदर जो स्पैन है उसका कलर ऑरेंज रेड हो जाए, देखते हैं। तो हम देखते हैं हमने स्पैन टैग दिया है या नहीं दिया है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर स्पैन टैग नहीं दिया है तो यहाँ दे देंगे हम ईट बेटर पर स्पैन टैग कॉपी कर लेंगे, स्पैन टैग पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से इस फूड को कॉपी कर लेंगे और स्पैन टैग दे देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम आउटपुट पर और रिफ्रेश हो रही है तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से आ चुका है। तो ये हमारा जो CSS थी कंप्लीट हो चुकी है। देन अब हमें इन कार्ड को डिज़ाइन करना है, तो चलिए कार्ड को डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर कार्ड्स के अंदर है फूड कार्ड, ठीक है। तो हम आ जाएंगे लास्ट में, हमारे पास है कार्ड्स, तो दे देंगे हम कार्ड्स को डिस्प्ले ग्रिड दे देंगे, डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट ऑटो फिट, इस तरीके से। और यहाँ पर हम देंगे मिन मैक्स, बेसिकली मिन मैक्स 300 पिक्सल के हमारे मिनिमम मैक्सिमम कार्ड होंगे। और यहाँ दे देंगे अपन 1FR, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से काम करने वाला है। हम बोल रहे हैं कि ऑटो फिट ऑटोमेटिकली फिट हुई हो और ये जो कार्ड की मिनिमम मैक्सिमम विड्थ होगी वो 300 पिक्सल होगी, ठीक है। और जो विड्थ है हम दे रहे विड्थ 80% के अंदर जितने भी कार्ड आ सकते हैं वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाए, ये हम चाहते हैं, है ना। और यहाँ पर दे देंगे अपन मार्जिन ऑटो दे देंगे मार्जिन। उसी तरीके से हमारे पास फूड कार्ड है उसकी जो विड्थ होगी फूड कार्ड की वो होगी कुछ, विड्थ नहीं देंगे हम, विड्थ तो हमने दे चुका है 300 पिक्सल, हम देंगे यहाँ पर हाइट। तो हाइट होगी हमारी 360 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर दे देंगे अपन वाइट। और फूड कार्ड दे देंगे, इमेज के अंदर जो फूड है, फूड कार्ड के अंदर जो हमारे पास इमेज है उसकी विड्थ दे देंगे अपन कुछ 100%। और हाइट दे देंगे अपन 200 पिक्सल, ठीक है। और ये जो फूड कार्ड है इसको अपन मार्जिन इनलाइन दे देते हैं ताकि उनके बीच में जो गैप है वो दिखे। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी हमारे पास ये। तो हमने डिस्प्ले ग्रिड दे दिया है और यहाँ पर हम देंगे ग्रिड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कुछ इस तरीके से
और इसे कंट्रोल है सेव कर लेंगे और हम आउटपुट पर देखते हैं। तो देखिए, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने जो क्लास है वो क्लास की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी है बेसिकली। यहाँ पर जो सी है वो स्मॉल है और यहाँ पर हमने कैपिटल सी लिख दिया है, तो यहाँ पर हमको स्मॉल सी करना होगा। अब कंट्रोल है सेव करके देखते हैं तो हमारे कार्ड्स किस तरीके से दिख रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे कार्ड बिल्कुल फाइन दिख रहे हैं और हम इनको कुछ मार्जिन टॉप दे देंगे 22 पिक्सल का इस तरीके से। तो देखिए बिल्कुल सही दिख रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास फूड कार्ड के अंदर जो H3 है उसको अपन दे देंगे मार्जिन लेफ़्ट से 11 पिक्सल, मार्जिन टॉप से 11 पिक्सल। कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास P के लिए और ये हो जाएगा हमारे पास बटन के लिए। और अपन यहाँ पर बटन की CSS दे देंगे तो 80 पिक्सल। हाइट हो जाएगी हमारे पास 28 पिक्सल। बॉर्डर नन कर देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रेड होगा, कलर वाइट होगा और फॉन्ट साइज़ अपन दे देंगे कुछ 16 पिक्सल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, कंप्लीट कार्ड्स हमने क्रिएट कर लिए। देन हमारे पास आप देख रहे हो कि जो हमने हेड क्रिएट किए था, जो हमें दिख रहा है आवर फूड्स कस्टमर रिव्यू, तो वो उनको हमको CSS देना है। तो अपन दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग दे देंगे कुछ 77 पिक्सल। और जो हेड है, हेड के अंदर जो बेसिकली हमारे पास H1 है उसको अपन स्पेन टैग है उसको हमें अलग CSS देना है, बेसिकली कलर देना है। तो अपन दे देंगे ऑरेंज रेड। तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये हमने कार्ड्स क्रिएट कर लिए। देन हमें कस्टमर रिव्यूज़ को क्रिएट करना है, रिव्यूज़ को। तो हम यहाँ पर एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं क्योंकि यार स्पेलिंग सही होना बहुत ही ज़रूरी है। तो रिव्यूज़ है हमारे पास और CRD है। तो हम यहाँ पर CSS पर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास जो रिव्यूज़ है तो रिव्यूज़ को अपन दे देंगे विड्थ कुछ 800 पिक्सल और जो हमारे पास हाइट होगी, हाइट को दे देंगे हम 250 पिक्सल, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव और मार्जिन ऑटो दे देंगे, ऑटोमेटिक उसको मार्जिन मिले और ओवरफ्लो हिडन कर देंगे। तो जो भी चीज़ ओवरफ्लो हो रही होगी वो हिडन हो जाए, छुप जाए। देन हमारे पास जो CRD है उसके अंदर उसको अपन दे देंगे विड्थ 100%, मतलब इसको 100% हाइट और विड्थ मिले, ठीक। और पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाए, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट। और जो CRD के अंदर जो इमेज है उसकी जो विड्थ है वो इमेज 22% और हाइट हो जाए हमारे पास कुछ 150 पिक्सल। और बॉर्डर रेडियस दे देंगे ताकि जो इमेज है हमें वो सर्कल के फॉर्म में मिले, इसलिए अपन दे देंगे बॉर्डर रेडियस 50% और मार्जिन टॉप से थोड़ी नीचे आ जाए इमेज। और यहाँ पर अपन बैकग्राउंड कलर दे देंगे जो कार्ड का बैकग्राउंड कलर होगा। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर की इमेज और टेक्स्ट सेंटर में दिखे। देखिए चलते आउटपुट पर, रिफ्रेश करेंगे इसे तो ये रिफ़्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लेगा ड्यू टू इंटरनेट यार। तो थोड़ा इंटरनेट की वजह से स्लो चल रही है बस। तो देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए ये आ चुका है, बिल्कुल फाइन तरीके से हमारे पास क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमें यार इसके ऊपर फंक्शनलिटी भी ऐड करने की, ऑटोमेटिक स्लाइड हो। तो यहीं पर मैं सोच रहा हूँ इसको जावास्क्रिप्ट हम दे देते हैं। तो हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फाइल पर जाएंगे और देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
लेट एक स्लाइड वेरिएबल बनाएंगे स्लाइड्स नेम से, और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल की मदद से अपन ने जो CRD है हमारे पास, ठीक है, CRD उसको टारगेट कर रहे, और CRD एक क्लास है तो उसको अपन डॉट देंगे, ठीक है, और एक लेट काउंट वेरिएबल बना लेंगे जिसमें असाइन कर देंगे 0, और इस स्लाइड्स पर अपन लगा देंगे फॉर ईच लूप, और एक फंक्शन चलाएंगे अपन। इस फंक्शन के अंदर फॉर ईच लूप बेसिकली हर एक को आइट्रेट करेगा, जैसे 6 कार्ड्स है तो 6 कार्ड्स को आइट्रेट करेगा, और यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन होगा, और इसके अंदर अपन दे देंगे बेसिकली पैरामीटर स्लाइड और इंडेक्स इस तरीके से, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, जो अब स्लाइड्स के पास पावर थी वो स्लाइड के पास आके, क्योंकि हमने पैरामीटर दे दिया स्लाइड डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट में असाइन कर देंगे, और बैकटिक का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम, और बैकटिक का यूज़ कर रहे हैं तो हमको जावास्क्रिप्ट अगर लिखना है तो डॉलर कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि जो इंडेक्स है वो मल्टीप्लाई हो जाए 100% से, ठीक है, इस तरीके से। और एक फंक्शन बना लेंगे अपन फंक्शन, और फंक्शन का नेम होगा हमारे पास माय फन नेम से फंक्शन होगा, ठीक है। इसमें हम स्लाइड्स के ऊपर फॉर ईच लूप लगा देंगे, ये भी हमारे पास एक कॉलबैक फंक्शन लेगा, और इसके अंदर अपन दे देंगे करंट वैल एक पैरामीटर। अब ये जो करंट वैल है इसके ऊपर अपन स्टाइल लगा रहे डॉट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर हम बैकटिक का यूज़ करेंगे, बैकटिक ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ये CSS की एक प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से अगर हमको कुछ रोटेट कराना है, कुछ स्लाइड कराना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे पैरेंथेसिस माइनस और डॉलर लिखेंगे। डॉलर में हम क्या करेंगे, जो काउंट है ना, काउंट मल्टीप्लाई होगा 100% से, ठीक, इस तरीके से। तो देखिए किस तरीके से काम करने वाला है ये, कि देखिए जो काउंट है, अभी काउंट की वैल्यू 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 100 ये 0 ही होगा। फिर काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ होंगी हर बार 1 2 इस तरीके से। तो जब काउंट 1 होगा तो 1 × 100 100%, तो इस तरीके से 100% खिसकेगा, स्लाइड होगा, 200% स्लाइड होगा, इस तरीके से। और हमें इसे बनाना है ऑटोमेटिक, ऑटो प्ले चलते ही रहे। तो हम यहाँ पर सेट इंटरवल का यूज़ करने वाले। सेट इंटरवल का यार क्या काम होता है कि ये रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करता रहता है ना। अगर आपने इसको दे दिया कि 2 सेकंड बाद console.log हेलो वर्ल्ड करो, तो ये जैसे ही 2 सेकंड हुए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, फिर 2 सेकंड हुए हेलो वर्ल्ड, तो ये करता ही रहेगा टास्क को, है ना। तो ये सेट इंटरवल एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, और यहाँ पर अपन दे देंगे 2000 मिली सेकेंड बेसिकली। तो ये हो जाएगा हमारा 2 सेकेंड। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही 2 सेकेंड हो तो माय फन नेम से जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है ये कॉल हो, ठीक है। अब जैसे ये कॉल होगा तो ये स्लाइड होगा, और ये जो काउंट है ये काउंट को अपन प्लस कर रहे हैं बेसिकली +1। तो जैसे ही ये कॉल हुआ काउंट +1 हुआ, 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया, फिर 1 + 1 2 हो गया। इस तरीके से ये इंक्रीज़ होगा और फंक्शन कॉल होगा हर एक 2 सेकेंड बाद। और एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इस इफ़ कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे बेसिकली कि जो काउंट है, काउंट अगर इक्वल हो जाता है स्लाइड की लेंथ से, है ना, अगर वो इक्वल हो जाता है तो अपन फिर से काउंट में असाइन कर देंगे 0, ठीक है। कंट्रोल सेव करेंगे, देखिए रिफ्रेश हो रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि यार इंटरनेट थोड़ा स्लो है हमारा, और ये काफ़ी दिक्कत दे रहा है हमें। तो देखिए ये थोड़ा स्लो है। देखिए आप देख सकते हो ये हमारे पास
जो हमारा स्लाइड बार है, देखिए ये हमारे पास स्लाइड बार आ चुका है। और देखिए 2 सेकंड बाद ये चेंज हो रहा है, लेकिन हमको ऐसा लग नहीं रहा कि ये चेंज हो रहा है, क्योंकि ये बहुत स्पीड चेंज हो रहा है। हम चाहते हैं कि स्मूथ तरीके से स्लाइड हो, तो इसको स्मूथ तरीके से करने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना है। बहुत सिंपल एक CSS की प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे हम यहाँ पर, ट्रांजिशन ऑल 1S ईजी, कंट्रोल S सेव करेंगे। देखिए अब जाएंगे हम आउटपुट पर, तो देखिए ये स्मूथ तरीके से स्लाइड हो रहा है। देखिए 2 सेकेंड होंगे फिर स्लाइड हो रहा है, 2 सेकेंड हुए फिर स्लाइड हो रहा है। तो ये देखिए आप देख सकते हो चलते ही रह रहा है। और जैसे ही वो लास्ट पर पहुंचा फिर से उसके अंदर 0 असाइन कर दिया, तो फर्स्ट से वो फिर स्लाइड होना स्टार्ट हो गया। तो आप लोग देख सकते हो हमने ऑटोमेटिक स्लाइडर क्रिएट कर लिया है, ठीक है। देन हमें रीड ब्लॉक वाला सेक्शन क्रिएट करना है। तो देखिए हम रीड ब्लॉक वाले सेक्शन को क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास ब्लॉक से आई थिंक ब्लॉक क्लास है हमारे पास, और उसको हम यहाँ पर CSS देंगे। तो हम चलते हैं CSS फाइल पर। तो हमारे पास जो ब्लॉक्स है उसको दे देंगे अपन डिस्प्ले, फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, ठीक है। फिर हमारे पास है ब्लॉक कार्ड की अपन विड्थ दे देंगे कुछ 300 पिक्सल, और हाइट दे देंगे 360 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे वाइट, ठीक है। और मार्जिन टॉप से दे देंगे 22 पिक्सल, मार्जिन इनलाइन दे देंगे 20 पिक्सल, और ब्लॉक कार्ड के अंदर जो हमारे पास इमेज है उसकी विड्थ दे देंगे अपन 100%, और हाइट दे देंगे अपन 200 पिक्सल, ठीक है। देखिए हमारे कार्ड्स बिल्कुल रेडी हो चुकी है ब्लॉक्स वाले, और इनका जो कलर है वो अपन हल्का सा ग्रे रखेंगे। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स रैप, जिससे यार ये एक प्रॉपर्टी है CSS की, जब बेसिकली साइज़ छोटी होती है तो फ्लेक्स रैप कर देता है, मतलब साइज़ के हिसाब से कार्ड्स को रैप करता है, ठीक है। देन हमें क्या करना है, ब्लॉक कार्ड के अंदर जो H3 है उसको मार्जिन टॉप से 11 और मार्जिन लेफ़्ट से 11 पिक्सल, इसको अपन कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये P टैग के लिए भी चाहिए और ये हमें एंकर टैग के लिए भी चाहिए। और पोजीशन अपन दे देंगे इसको एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर दे देंगे ऑरेंज रेड, ठीक है। कलर दे देंगे वाइट, और टेक्स्ट डेकोरेशन दे देंगे नन। जो बेसिकली टेक्स्ट डेकोरेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो बॉटम में बॉर्डर आ रही है वो ना दिखे हमें। देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है, तो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर अपन कुछ विड्थ भी दे देंगे, विड्थ दे देंगे अपन कुछ 80 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देंगे। देखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ चुका है। और पैडिंग दे देंगे अपन कुछ 4 पिक्सल की, देखिए आ चुका है हमारे पास, ठीक है। और हमने इनके ऊपर एक लिंक ऐड की है, तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए तो हम एक नई वेबसाइट पर रेंडर होंगे, जहाँ से आप हेल्दी फूड्स के बारे में रीड कर सकते हैं ब्लॉग्स को। देखिए हम एक नई वेबसाइट पर रेंडर हो चुके हैं, तो ये फंक्शनलिटी पर हमारी काम कर रही है। और जैसे हम बैक पर क्लिक करेंगे तो हम फिर से हमारी वेबसाइट पर रेंडर हो जाएंगे। तो देखिए हमने जैसे ही बैक पर क्लिक किया तो हम हमारी वेबसाइट पर रेंडर हो चुके हैं। और ये जो हमारी वेबसाइट है लोड हो रही है अभी, देखिए लोड हो रही है। रिफ्रेश कर देंगे एक बार इसे, तो स्लो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से यार बहुत ही दिक्कत आ रही है, आप लोग देख सकते हो थोड़ी स्लो हो गई है। थोड़ा सा ये हमें टाइम लेना पड़ेगा।
देन इसके बाद हमें लास्ट में फूटर क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर फूटर की CSS देंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से दिख रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल फ़ाइन है, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। देन लास्ट में हमको फूटर को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर अपन दे देंगे फूटर को दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, बैकग्राउंड कलर दे देंगे अपन वाइट, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर वाइट दे रहे हैं अपन, कलर ब्लैक होगा, पैडिंग होगा कुछ 66 पिक्सल की, और मार्जिन टॉप से हो जाएगा कुछ 44 पिक्सल, ठीक है। और हमारे पास फूटर के अंदर टेक्स्ट एक क्लास है, टेक्स्ट के अंदर जो P है उसको अपन दे देंगे मार्जिन टॉप से सभी को P को 11 पिक्सल, है ना, ठीक है। रिफ्रेश कर लेंगे, देखिए ये आ चुका है हमारे पास बिल्कुल फाइन तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया है। देन हमारे पास एक लास्ट में एक चीज़ लिखी थी, आपको याद होगा, जो हमने सिंपली लिखी थी क्रिएटेड बाय फूड विद सुफियान शेख। तो हम वो चाहे तो आप जब आप क्रिएट कर रहे हो, जैसे आप क्रिएट कर रहे हो तो आप आपका नेम लिख सकते हो, आपके रिज्यूमे में आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक ड्यू लेना है, डॉट क्रिएटर लिख दूँगा मैं, क्रिएटर क्लास दे देंगे, H1 ले देंगे, H1 में लिख देंगे हम, H1 नहीं लेंगे यहाँ पर हम P लेंगे और लिखेंगे क्रिएटेड बाय फूड विथ सुफियान शेख, इस तरीके से। और इसको अपन दे देंगे क्रिएटर को अपन दे देंगे बेसिकली टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और कुछ पैडिंग दे देंगे अपन 22 पिक्सल की, बैकग्राउंड कलर वाइट दे देंगे, और बॉर्डर दे देंगे अपन टॉप में, बॉर्डर हो जाएगी हमारे पास टॉप 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इस तरीके से। कंट्रोल सेव करेंगे, देखिए रिफ्रेश हो रहा है ये, और अभी देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास ये क्रिएट हो गए। तो आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर HTML CSS कंप्लीट दे दी है। देन हमें इसके ऊपर एक फंक्शनलिटी ऐड करनी है और वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम वेबसाइट के ऊपर फंक्शनलिटी ऐड करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम फूड पर क्लिक करें तो हमारे पास फूड्स का पूरा सेक्शन आ जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, HTML फाइल पर जाएंगे और सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारे पास देखिए जो हमारे पास फूड लिखा है यहाँ पर आपको ID देना है। तो हम यहाँ पर ID दे देंगे फूड। इसी तरीके से फिर हमारे पास आ जाएगा कस्टमर रिव्यू वाले में, तो यहाँ पर भी अपन ID दे देंगे। कस्टमर के बाजू में ID देंगे हम यहाँ पर रिव्यू, इस तरीके से। देन यहाँ पर आ जाएंगे हम ब्लॉग सेक्शन में, यहाँ पर इस रीड के साइड में हम यहाँ पर ID दे देंगे ब्लॉग, ID ब्लॉग, इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पर दे चुके। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर इस href के अंदर ID लिखा है हमने इसलिए हैश, और जो हमने ID दी है वो लिखना है। इसी तरीके से रिव्यू, इस तरीके से ब्लॉग, इस तरीके से। कंट्रोल सेव कर लें, आउटपुट पर जाएंगे और देखिए अभी रिफ़्रेश हो रहा है, रिफ़्रेश हो चुका है। देखिए हम फूड पर क्लिक करेंगे, देखिए फूड हमारे पास पूरे फूड्स आ चुके हैं हमारी वेबसाइट पर, ठीक है, बिल्कुल फाइन और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। देन हमारे पास ब्लॉग्स है, तो देखिए ब्लॉग्स पर क्लिक करेंगे तो ब्लॉग्स आ चुके हैं। रिव्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो देखिए रिव्यूज़ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिव्यूज़ आ चुके हैं। और ये ऑटोमेटिक स्लाइडर बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है। फूड पर क्लिक कर रहे हैं, फूड
रिव्यूज़ पर रिव्यू, ब्लॉग्स पर ब्लॉग। तो देखिए ये फंक्शनलिटी हमने ऐड कर ली है। देन हम चाहते हैं कि ये बार अभी ना दिखे, बार जब दिखे जब हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, जब ये ना दिखे तब दिखे। सबसे पहले बार को नन कर लेंगे और जब मैं इस पर क्लिक करूँ यूज़र पर और या फिर इस आइकन पर तो मेरे पास कुछ आए। ये दो काम हमें करना है। तो सबसे पहले हम CSS पर जाएंगे और ये जो हमारे पास आईडी है बार, उसको डिस्प्ले नन कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर लेंगे, डिस्प्ले ये नन हो चुका है। अब हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले ना हम लास्ट में एक HTML ऐड करेंगे। वो HTML क्या होगी, सबसे पहले तो वो होगी सर्च बार की HTML होगी। तो डिव लेंगे जिसमें अपन लिख देंगे सर्च बार, क्लास होगी, एक इनपुट टैग होगा, इसके प्लेस होल्डर में लिख देंगे इंटर या फिर हम लिखेंगे सर्च हियर, इस तरीके से। देन हम एक और यहाँ पर बनाएंगे, वो होगा हमारा लॉगिन पेज, है ना। ड्यू ले लेंगे जिसकी क्लास होगी लॉगिन पेज। लॉगिन पेज के अंदर हमारे पास इनपुट होगा और यहाँ पर प्लेस होल्डर लिख देंगे इंटर ईमेल और आईडी होगी ईमेल। ब्रेक टैग लगा देंगे ताकि सेकंड से ब्रेक हो जाए, पेस्ट कर देंगे और एक अपन बटन क्रिएट कर लेंगे लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने लॉगिन बटन क्रिएट कर लिया, इसको अपन आईडी दे देंगे लॉग BTN आईडी दे देंगे और यहाँ पर अपन लिख देंगे पासवर्ड, यहाँ पर भी लिख देंगे पास आईडी दे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे इंटर पासवर्ड। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों के HTML क्रिएट कर लिए, है ना। और इसे सेव करेंगे और CSS पर जाएंगे और हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा सर्च बार है वो डिस्प्ले ना हो, डिस्प्ले नन कर देंगे। ठीक है, सर्च बार को डिस्प्ले नन कर देंगे और जो हमारा लॉगिन पेज है उसको भी डिस्प्ले नन कर देंगे, तो वो अभी हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो चुकी है। तो देखिए हम रिफ़्रेश करेंगे और हम लास्ट में भी चले जाएंगे तो वो हमें नहीं दिखेगा क्योंकि हमने डिस्प्ले नन कर दिया। देन हम क्या करेंगे कि हम क्या चाहते हैं कि जो आइकन है सर्च आइकन उस पर क्लिक करें तो सर्च बार आए। तो सबसे पहले तो उन सभी को टारगेट कर लेंगे, लेट सर्च डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी होगा हमारे पास सर्च, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास सर्च के बाद है यूज़र, फिर हमारे पास है यूज़र, कंट्रोल D करेंगे, Z, कंट्रोल D, यहाँ पर हमारे पास है बार। ठीक है, तो हमने इन तीनों को टारगेट कर लिया है। हम क्या चाहते हैं कि इस सर्च आइकन पर क्लिक करें तो हमें सर्च बार मिल जाए, है ना। तो सर्च तो बेसिकली हम सर्च पर ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देंगे और ये ऐड इवेंट लिस्टनर होगा हमारे पास क्लिक। जब हम करें कुछ क्लिक तो एक फंक्शन चल रहा होगा, तो देखिए, है ना। तो सर्च पर हमने ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया, मीन्स क्लिक जैसे ही हम करें तो एक फंक्शन चले। और हम क्या चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर की हेल्प से जो हमारे पास जो सर्च बार है उसमें एक क्लास लिस्ट ऐड हो। तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, सर्च बार के अंदर एक क्लास ऐड करेंगे और वो क्लास टॉगल होंगी, मतलब एक बार क्लास ऐड होगी रिमूव होगी, इस तरीके से। उस क्लास का नाम दे देंगे हम Active1 क्लास। ठीक है, Active1 क्लास हमने दे दी। कंट्रोल से सेव करेंगे और CSS पर जाएंगे और देखिए हम क्या बोल रहे होंगे कि सर्च बार के अंदर Active1 क्लास ऐड हुई, Active1 क्लास ऐड होगी
और हम बोलेंगे कि डिस्प्ले ब्लॉक हो, मतलब हमने पहले क्या किया, डिस्प्ले नन किया। जैसे ही एक्टिव 1 क्लास ऐड होंगी तो अपन बोलेंगे कि डिस्प्ले ब्लॉक करो। और देखिए अब हमको यहाँ पर डिस्प्ले नन करना है, अपन ने ब्लॉक कर दिया, ये गलती हो रही थी अपनी, ठीक है। पहले अपन ने नन कर दिया, अब जैसी एक्टिव क्लास होगी तो अपन ने डिस्प्ले ब्लॉक मतलब दिखाओ हमें। फिर हमारे पास एक्टिव 1 के अंदर जो इनपुट है उस इनपुट को हम CSS दे देंगे। क्या, उसकी जो विड्थ होगी, जो उसकी विड्थ होगी वो 200 पिक्सल विड्थ दे देंगे अपन। पैडिंग दे देंगे 6 पिक्सल की। फॉन्ट साइज़ दे देंगे, फॉन्ट साइज़ दे देंगे अपन कुछ 18 पिक्सल। बॉर्डर नन कर देंगे, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 4 पिक्सल। और पोजीशन फिक्स्ड दे देंगे, टॉप से 12% और राइट से 2%, ठीक है। कंट्रोलर सेव करते हैं और देखते हैं हम आउटपुट पर। तो देखिए आउटपुट आ चुका है और हम चलते हैं होम पेज पर। जैसे मैं इस पर करूँ क्लिक तो देखिए मेरे पास सर्च आइकन आ रहा है, बिल्कुल सर्च बार मेरे पास आ रहा है। तो इसकी आप चाहे तो सर्च बार की साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, हाइड हो रहा है, क्लिक कर रहा हूँ, शो हो रहा है। तो बिल्कुल ये सही तरीके से काम कर रहा है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। देन यही काम में हम यूज़र पर भी लगाना चाहते हैं, ठीक है। यही काम हम यूज़र पर हम जब क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पर भी चले, तो अपन इसी को कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो जब यूज़र पर करे कोई क्लिक, है ना, तो लॉगिन पेज जो हमारे पास क्लास है उसके अंदर ऐड हो एक एक्टिव 2 नेम से क्लास, है ना। और वो क्लास भी टॉगल होंगी, एक बार ऐड होगी, एक बार रिमूव होगी, ठीक है। CSS पर जाएंगे तो जो हमारे पास एक्टिव 2 क्लास जो हमारे पास है तो वो डिस्प्ले उसको कर दो ब्लॉक। जैसे ही एक्टिव 2 क्लास ऐड हुई तो उसको आप कर दो डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। और ये जो एक्टिव क्लास 2 है उसकी जो विड्थ होगी वो 300 पिक्सल होगी, है ना। और पैडिंग होगी कुछ 11 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस हो जाएगी कुछ 4 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है। देन एक्टिव के अंदर बेसिकली एक्टिव 2 क्लास के अंदर हमारे पास जो इनपुट है उसको अपन दे देंगे मार्जिन टॉप से 11 पिक्सल हो जाए, वो दूर हो जाएगी। और उनकी जो विड्थ होगी 280 पिक्सल विड्थ हो जाएगी। और बॉर्डर होगी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। फॉन्ट साइज़ दे देंगे अपन कुछ 16 पिक्सल। और पोजीशन दे देंगे फिक्स्ड, टॉप से 12% और राइट से 2%। कंट्रोलर सेव करेंगे और चलते हैं आउटपुट पर। देखते हैं इस पर जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हमें लॉगिन पेज मिल रहा है। क्लिक कर रहे हैं हाइड हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं शो हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से फंक्शनलिटी ऐड हो गई। अब हमें सिर्फ बटन को CSS देना है। बटन है तो बटन की विड्थ दे देंगे अपन 80 पिक्सल। हाइट दे देंगे 28 पिक्सल। विड्थ हाइट दे दी अपन ने। बैकग्राउंड कलर दे देंगे ऑरेंज रेड, कलर वाइट। और फॉन्ट साइज़ दे देगा 16 पिक्सल। बॉर्डर नन दे देगी और मार्जिन टॉप से दे देंगे अपन 22 पिक्सल, ठीक है। और जो इनपुट है इसकी यार थोड़ी पैडिंग अपन बढ़ा लेंगे। अपन ने विड्थ दी, पैडिंग अपन ने दी ही नहीं है इसकी, तो अपन थोड़ी पैडिंग दे देते हैं 6 पिक्सल की, ठीक है। तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और आप चाहे तो इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो सभी चीज़ें सेंटर में आ जाएगी। देखिए सेंटर में आ चुका है, तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो ये चीज़ हमने क्रिएट कर ली है। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर एम्प्टी है और यूज़र इस लॉगिन बटन पर क्लिक करता है
तो उसको हम एक एरर मैसेज शो करें, है ना। तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट पर जाना है और कॉपी करना है, पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसे लॉगिन बटन आईडी दे देंगे। तो लॉग btn जो बेसिकली आईडी है हम उसको टारगेट कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं, बेसिकली इसी को अपन कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे कि जब हम लॉग btn पर हमने एड इवेंट लिस्टनर लगाया और जब हम उस पर क्लिक करें तो हम क्या चाहते हैं, इसको हटा देंगे कि हमारे पास सबसे पहले हम टारगेट करेंगे ईमेल को और पासवर्ड को। तो ईमेल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से हम ईमेल को टारगेट करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास है पासवर्ड, तो हमने इस तरीके से ईमेल पासवर्ड को टारगेट कर लिया। अब इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन में बोल रहे होंगे कि इफ़ ईमेल, अगर ईमेल की वैल्यू, जो ईमेल में वैल्यू है, अगर वो इक्वल होती है एम्प्टी के, और एंड ऑपरेटर लगाएंगे और बेसिकली पासवर्ड की जो वैल्यू है अगर वो भी होती है इक्वल एम्प्टी के, तो एक अलर्ट मैसेज दो फिल डिटेल इस तरीके से। एल्स में क्या होगा कि अगर यूज़र ने ईमेल और पासवर्ड लिखा होगा तो अपन उसको एक मैसेज शो करेंगे, यू लॉग्ड इन, एक मैसेज शो करेंगे, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि जब जैसे ही मैसेज आए यू लॉग्ड इन, है ना, तो और जब हम ओके पर क्लिक करें तो ये जो लॉगिन पेज है वो नन हो जाए, ठीक है। तो लॉगिन पेज पर अपन स्टाइल देंगे डॉट डिस्प्ले नन दे देंगे, कंट्रोल एस सेव कर लेंगे, आउटपुट पर जाएगी। देखिए अभी रिफ्रेश हो रही है, ठीक है। रिफ्रेश होने के बाद देखिए हमने इसके ऊपर क्लिक किया, अगर यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा है और क्लिक कर रहे हैं हम लॉगिन बटन पे, तो हमें यहाँ पर जो लॉग बटन है वो चेक करना होगा कि उसका जो, देखिए लॉग btn सही आईडी है, बिल्कुल सही है लॉग btn। जावास्क्रिप्ट पर चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि लॉग btn आईडी बिल्कुल सही है, लॉग btn पर हमने एड इवेंट लिस्टनर लगाए, क्लिक फिल डिटेल। तो देखिए हम फिर से देखते हैं और इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या दिक्कत है। जो एरर होते हैं वो बहुत इजी तरीके से हमें दिख जाते हैं कंसोल पर। तो कंसोल पर जाएंगे, देखिए क्या एरर बता रहा है वो, कंसोल पर चले जाइए और बोल रहा है अनकोड टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीडिंग वैल्यू। तो वैल्यूज़ को रीड नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको वैल्यू लिखना पड़ेगी, है ना, वैल्यू। और वैल्यू अगर एम्प्टी है, वैल्यू कंट्रोल एस सेव कर लेंगे और यहाँ से अपन इसका जो गैप है ये हटा लेंगे, ठीक है। अभी देखिए रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। जैसे ही रिफ्रेश होगा देखिए फिर से रेंडर हो गए। तो देखिए थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो देखिए जैसे हम इस यूज़र पर क्लिक कर रहे हैं आ रहा है, और लॉगिन बटन पर हमने क्लिक किया तो देखिए आ रहा है फिल डिटेल, ओके। जब हम इसके ऊपर ईमेल डालेंगे जैसे sheikh@gmail.com, पासवर्ड डाल देंगे कुछ इस तरीके से और लॉगिन पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए आ रहा है यू लॉग्ड इन, ओके। और देखिए ऑटोमेटिक रिमूव हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। हमने यहाँ पर फूड देखिए, फूड पर क्लिक कर रहे हैं, फूड आ रहा है, सर्च बार आ रहा है, लॉगिन पेज आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
और हमने ऑटोमेटिक स्लाइडर क्रिएट कर लिया है, ऑटोमेटिक स्लाइडर क्रिएट कर लिया है। देन हमारे पास जो हम रीड कर सकते हैं ब्लॉग, देन हमने फूटर क्रिएट कर लिया। तो आप लोग देख सकते हो हमने पूरी फंक्शनलिटी ऐड कर ली है। देखिए ब्लॉग पर क्लिक कर रहे हैं, ब्लॉग आ रहे हैं। रिव्यूज़ पर हम देखिए, जब मैं रिव्यूज़ पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास रिव्यूज़ आएंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली हमें अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, बेसिकली इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट कर देंगे। देन अब यहाँ से अपन रिस्पॉन्सिव क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारी वेबसाइट यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। हम बोलेंगे कि जैसे ही 900 पिक्सल के अंदर हमारी वेबसाइट आए तो ये जो है ये सेंटर में आ जाए चीज़ें, ठीक है। तो हम यहाँ से मीडिया क्यूरी लगाना स्टार्ट करेंगे अब, और हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव क्रिएट करना। तो हम आ जाएंगे लास्ट में, और यहाँ पर हम लिखेंगे @media only screen and मैक्स विड्थ दे देंगे अपन कुछ 900 पिक्सल, क्योंकि जैसे ही 900 पिक्सल के अंदर हो तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा पास मेन डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, है ना। ब्लॉक से क्या होगा कि वो एक के नीचे एक दिखेगा और टेक्स्ट लाइन सेंटर में दिखेगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम 900 के बाहर, जैसे हम 900 पिक्सल के अंदर आएंगे, देखिए हम ये वर्क नहीं कर रहा है अभी, देख लेते। media.main डिस्प्ले @media only screen and देखिए हो सकता है फिर से हम सेव करते हैं। देखिए अभी बिल्कुल वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हमारी चीज़ कंप्लीट हो गई। अब देखिए हम इसकी साइज़ और छोटी करते हैं, देखिए, ठीक है। देखिए हम जैसे ही 700 पिक्सल के अंदर आ रहे हैं तो ये अब रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर अब ये बिल्कुल इसके ऊपर आ गया। तो हम क्या चाहते हैं, जैसे हम 700 पिक्सल या फिर 720 पिक्सल के अंदर आए तो ये यूएल नन हो जाए और एक बार का आइकन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इस मीडिया क्वेरी को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, और हम यहाँ पर दे देंगे मैक्स विड्थ 720 पिक्सल। और हम क्या चाहते हैं कि जो यूएल डिस्प्ले कैसा हो जाए, नन हो जाए, ना दिखे हमें, ना दिखे। और जो हमारे पास बार है वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, मतलब बार हमें दिखने लगे, ठीक। तो देखिए अभी हम जैसे ही 720 पिक्सल के अंदर आएंगे, देखिए वो हट चुका है और बाहर का आइकन आ चुका है, ठीक है। ये काम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम इसको और रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, और आप लोग देख रहे हो कि यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम 600 पिक्सल के अंदर आए तो जो इमेज का साइज़ है वो छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक और मीडिया क्यूरी लगा देंगे, और इसमें अपन बोल रहे होंगे 600 पिक्सल। तो जैसे हम 600 पिक्सल के अंदर आए तो मेन के अंदर हमारे पास जो इमेज है, ठीक है, मेन के अंदर जो IMG टैग है ना, उसकी जो विड्थ हो जाए 90%, है ना। तो जो भी हमने इमेज की साइज़ दी है वो उसको 10% कम कर दें। तो देखिए 10% कम हो गई इमेज। देखिए हम जैसे 600 पिक्सल के बाहर आ जाएंगे ना तो इमेज का साइज़ आप लोग देखना, इमेज का साइज़ बड़ा हो गया। जैसे हम 6 के अंदर जा रहे हैं इमेज का साइज़ छोटा हो गया। और अब आप इसको कितना भी छोटा कर लीजिए, ये इसकी साइज़ आप कितनी भी छोटा कर लीजिए उसके हिसाब से छोटा होगा। और ये हमारे कार्ड्स तो रिस्पॉन्सिव है ही, क्योंकि अपन ने डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ किया था वहाँ। देखिए अब हम क्या चाहते हैं यार कि जब हम 400 पिक्सल के अंदर आए तो जो टेक्स्ट है वो भी थोड़ा छोटा हो जाए। तो एक और मीडिया क्यूरी लगाना पड़ेगी। तो जैसे हम 400 पिक्सल के अंदर आए तो मेन का जो हमारे पास टेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट में जो हमारे पास H1 है उसकी जो विड्थ है 33 पिक्सल हो जाए,
नहीं विड्थ नहीं, फॉन्ट साइज, सॉरी, फॉन्ट साइज 33 पिक्सल हो जाए। और इसी तरीके से मेन टेक्स्ट के अंदर जो H3 है वो हो जाए 23 पिक्सल का। ठीक है, देखिए 33 पिक्सल हो गया, ये 22 पिक्सल हो गया, बिल्कुल वर्क कर रहा है। और ये कार्ड बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है क्योंकि अपन ने इनको डिस्प्ले ग्रिड दिया है। ठीक, तो ये कार्ड हमारे बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। देन आता है कस्टमर रिव्यू। कस्टमर रिव्यू यहाँ पर रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो कस्टमर रिव्यू को अपनों को रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो देखिए अपन इसकी साइज़ बड़ा करते हैं और देखते हैं कि कहाँ से रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो देखिए ये बेसिकली है 800 900 से रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो अपन क्या कर देंगे कि जैसे यार ये 900 पिक्सल के अंदर आए तो इसकी विड्थ को अपन 90% कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन बेसिकली कि जो हमारे पास रिव्यूज़ है उसकी जो विड्थ है, विड्थ को अपन कर देंगे 90%, है ना। तो 10% कम कर देंगे। तो जैसे जैसे साइज़ छोटी होगी 900 पिक्सल के अंदर हम जैसे आएंगे उसकी साइज़ 90 पिक्सल, सॉरी 90% हो जाएगी। ठीक है, देखिए आप उसको कितना भी छोटा कर दीजिए वो क्या होगा 10% छोटा हो जाएगा। देखिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, मैंने छोटा किया, यहाँ पर भी छोटा हो गया और छोटा हो गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर छोटा नहीं है, कहा 400, तो अपन क्या करेंगे जैसे 400 या उसके ऊपर रहे तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर 600 पिक्सल के अंदर जो हमारे पास जो CRD है, बेसिकली CRD के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ को अपन कर देंगे, विड्थ नहीं अपन उसकी हाइट को कम कर देंगे। हाइट को अपन कर देंगे यहाँ पर 80 पिक्सल, हाइट 80 पिक्सल। देखिए आउटपुट पर ले जाएंगे, देखिए ये बिल्कुल छोटा हो चुका है। और देखिए हम इसकी साइज़ को और छोटा कर रहे हैं तो देखिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है ये। आप हमने देखिए इसकी साइज़ कितनी छोटी कर दी, ये कंप्लीट अभी भी रिस्पॉन्सिव है। तो ये हमने क्रिएट कर लिया। देन इसके बाद हमारे पास जो कार्ड है रीड ब्लॉक, ये भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। हमने फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज़ किया था। देन हमें फूटर को रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, फूटर पर यहाँ पे जाना है और एक प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। यहाँ पर आपको फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी, फ्लैक्स रैप कंट्रोल S सेव करना है। देखिए ये जो हमारे फूटर है ये भी पूरा रैप हो चुका है और आप लोग देख सकते हो तो रिस्पॉन्सिव है। तो आप लोग देख सकते हो यार हमने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर ली है। और आप इसको मोबाइल व्यू में देखेंगे तो आपकी वेबसाइट मोबाइल व्यू में कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। तो और हमें क्या करना है बेसिकली, इसकी साइज़ बड़ी करते हैं हम। देखिए मोबाइल व्यू में हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। और आप लोग देख सकते हो हम क्या चाहते हैं कि जैसे यार हम 400 पिक्सल के अंदर आए, एक और मीडिया क्यूरी के अंदर चीज़ लगाते हैं हम कि जो हमारे पास आइकन्स है वो मार्जिन राइट से 11 पिक्सल आ जाए। ठीक है, देखिए तो ये थोड़ा सा खसक जाएगा इधर, देखिए थोड़ा इधर दिख रहा है हमें। तो आप लोग देख सकते हो अब हमने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव फूड वेबसाइट क्रिएट कर ली है। देन लास्ट में हमें क्या ऐड करना है कि जब मैं इस आइकन पर क्लिक करूँ तो मेरे पास पूरा नया आइटम आ रहा हो, है ना। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट पर जाएंगे और जावास्क्रिप्ट पर हमने यहाँ पर जाएंगे और हमारे पास जो बार है हम पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कि जो हमारे पास बार है ना, बार पर हम जैसे ही करें क्लिक तो हमारे पास क्यूरी सिलेक्टर के अंदर जो UL टैग है उसको टारगेट कर रहे हैं और UL के अंदर हम एक क्लास ऐड कर रहे हैं शो डेटा नेम से, शो डेटा नेम से क्लास ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमने क्लिक किया तो शो डेटा क्लास ऐड होगी, है ना। शो डेटा क्लास ऐड हुई तो यहाँ पर अपन UL को नन कर रहे हैं ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर जो शो डेटा है, शो डेटा इसको अपन डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, है ना। तो इससे जैसे शो डेटा क्लास ऐड होगी तो ये हमें दिखेगा, नया आइटम दिखेगा। ठीक है,
जब हम क्लिक करेंगे तो दिखेगा, तो अपन दे देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अपन यहाँ दे देंगे फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम टेक्स्ट अलाइन दे देंगे सेंटर, टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। और अपन दे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे। और जो बैकग्राउंड कलर होगा वो दे देंगे अपन सिल्वर, ठीक है। टॉप से अपन कुछ दे देंगे 75 पिक्सल, देखते हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर और ये भी रिफ़्रेश हो रहा है। तो देखिए हम जैसे इस पर करें क्लिक तो हमें जो यूएल है, नया आइटम है, वो शो होना चाहिए। तो देखिए थोड़ा भी हमारी वेबसाइट रिफ़्रेश हो रही है। तो हम इसके ऊपर जैसे ही करेंगे क्लिक तो देखिए हमारे पास कुछ आना चाहिए। और अभी हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ आ नहीं रहा, शो डेटा। तो हमने एक टॉगल क्लास ऐड की है, तो कंसोल में देखते हैं क्या एरर है। तो देखिए हम यहाँ पर सिंपली जावास्क्रिप्ट पर जाएंगे और हमारे कोड को एक बार देखेंगे। बार बार हम जैसे ही कर रहे क्लिक तो क्यूरी सिलेक्टर से यूएल को टारगेट कर रहे, उस पर अपन एक क्लास ऐड कर रहे हैं शो डेटा नेम से, ठीक है। और वो शो डेटा को अपन यहाँ पर बोल रहे हैं डिस्प्ले फ्लैग्स कर दो, है ना। तो हम जैसे कर रहे हैं क्लिक तो हमें यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा, तो वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर अपन 720 पिक्सल के अंदर है, ठीक है। यूएल को अपन ने नन कर रखा है और शो डेटा के अंदर एक क्लास ऐड हो रही है। तो अपन एलिमेंट्स पर जाएंगे और देखिए एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर यूएल टैग नेव के अंदर, और देखिए नेव के अंदर हमारे पास ये शो डेटा क्लास ऐड हो रही है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हो रही है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल वर्क कर रहा है। और देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, शो डेटा क्लास एक बार रिमूव हो रही है और ऐड हो रही है। तो हम क्या चाहते हैं कि शो डेटा क्लास डिस्प्ले ब्लॉक करके देखते हैं। कंट्रोल सेव करेंगे, ये देखिए बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। डिस्प्ले फ्लैग्स करने पर वो नहीं आ रही थी, ठीक है। तो छोटी छोटी यार कभी कभी दिक्कतें आ जाती है हमारे पास। देखिए अब बिल्कुल फाइन आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, तो कभी कभी यार प्रॉब्लम हो जाती है। और अपन इसकी जो विड्थ है, विड्थ को अपन 100% रखेंगे, कंट्रोल सेव रखेंगे। देखिए 100% विड्थ आ गई। और यहाँ पर अपन गैप दे देंगे, यहाँ पर अपन कुछ 22 पिक्सल का। तो देखिए इनके बीच में गैप आ चुका है, इनके बीच में बिल्कुल गैप आ चुका है। और यहाँ पर अपन अलाइन आइटम्स भी दे देंगे सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, कंट्रोल सेव कर लेंगे। देखिए बिल्कुल सही, हम क्लिक कर रहे हैं शो हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं हाइड हो रहा है। और आप लोग देख सकते हो होम फूड्स रिव्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं। हम फूड पर क्लिक करेंगे तो देखिए फूड आ रहा है इस तरीके से। ब्लॉग पर क्लिक करेंगे, ब्लॉग्स आ जाएंगे हमारे ऊपर। तो ये बिल्कुल हम जो हमारा नया आइटम बिल्कुल वर्क कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास ये फिर से हाइड हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो यार हमने कंप्लीट फूड वेबसाइट क्रिएट की है जो कि कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। देखिए कस्टमर रिव्यूज़ है, हम होम पर जाएंगे, देखिए
तो यार ये हमने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव फूड वेबसाइट क्रिएट की है, जिसमें हमने फंक्शनलिटी ऐड की और ऑटोमेटिक स्लाइडर बनाया, जिसमें हमने लॉगिन पेज देखा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यार आप इसने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर यार आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार आप लोगों के लिए हमने क्वालिटी कंटेंट क्रिएट किया है। रिस्पॉन्सिव ई-कॉमर्स वेबसाइट, जिम वेबसाइट, फूड वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट जिस पर आप सर्च कर सकते हो, रेसिपी ऐप, ठीक है, हमने API की मदद से वो क्रिएट किया। तो प्लीज़ आप चैनल पर जाके ज़रूर चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।